स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर। मैं हूं शिव कुमार यादव। इस वीडियो में मैं आप सभी को एयू एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 की प्रिपरेशन में रीजनिंग का पार्ट 4 समझाऊंगा। और आज का हमारा जो टॉपिक है शब्द रचना परीक्षण। शब्द रचना परीक्षण पर एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें 14 क्वेश्चन हमने लिए थे, और आज ये उसका दूसरा पार्ट है ताकि इस टॉपिक का आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 14 प्रश्न आज भी आपको बताए जाएंगे। इस वीडियो के लिए हमारा टारगेट जो है 100 लाइक है, जो कि आप सभी ज़रूर पूरा करेंगे। तो अब चलते हैं वीडियो में, क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है जो कि 15वां नंबर है, क्योंकि पीछे वीडियो में 14 क्वेश्चन किए गए तो 15वां से आज स्टार्ट किया जाएगा। लिखा है कास्ट फादर हैंड के प्रत्येक के साथ निम्न में से कौन सा उपसर्ग जोड़ने पर तात्पर्यपूर्ण शब्द प्राप्त होगा। प्रो जोड़ेंगे प्रो कास्ट, प्रो फादर, प्रो हैंड। कि फोर जोड़ेंगे तो फोर कास्ट, फोर फादर एंड फोर हैंड। एंड री जोड़ने पर री कास्ट, री फादर एंड री हैंड। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर इन दोनों को जोड़ने पर पूरे में सार्थक अंक नहीं मिल रहे हैं, लेकिन जब हम फोर जोड़ते हैं तो फोर कास्ट का अर्थ होता है भविष्यवाणी, और फोर फादर का अर्थ होता है पूर्वज, और फोर हैंड का अर्थ होता है भुजा। आप सभी को पता ही होगा। नंबर नेक्स्ट हमारा है निम्न में से किस शब्द को पुनर्व्यवस्थित करने पर डायमंड प्राप्त होगा। इस तरह का क्वेश्चन बड़ा सरल होता है। आपको करना क्या है, इनमें अक्षरों को देखिए और कौन सा अक्षर कई बार ये देखिए। जैसे इसमें 2 बार डी है तो 2 बार डी इसमें मिला है, इसके अलावा इसमें भी 2 बार डी है, इसमें भी 2 बार डी है, इसमें 1 बार। तो इन 3 में से कोई एक हो सकता है। चलो डी मैच कर गया, आई 1 बार इसमें है, इसमें आई 1 बार है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ ए है तो ए इसमें 1 बार है, यम यहाँ पर है तो यम इसमें 1 बार है, ओ है तो ओ भी इसमें है, यन है तो यन भी इसमें। तो मतलब जितना इसमें था पूरा ही पूरा इसमें मिल गया। तो इसी को रीअरेंज करने पर, पुनर्व्यवस्थित करने पर ये चीज़ मिल जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया, और ये आपका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा और इसमें दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे। निम्न अनुक्रम को एक अर्थपूर्ण अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अर्थपूर्ण अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो हमारे पास परामर्श है, डॉक्टर है, बीमारी है, चिकित्सा, ये हमको दिया गया है, और इन्हें अर्थपूर्ण अनुक्रम में हम व्यवस्थित करेंगे। तो आप सभी को पता है, जब आपको होगी बीमारी तब आप जाएंगे डॉक्टर के पास, ठीक है, और तब आप लेंगे परामर्श, और तब आपकी होगी चिकित्सा, ठीक है। तो आप सभी को पता है, तो यहाँ पर 2314 मतलब कि 17 नंबर का जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर बनाते, बस आप क्वेश्चन को जो मैं लगवा रहा हूँ उसको सुने और समझें। याद करने की ज़रूरत नहीं है, समझ बैठाइए। रीजनिंग में यही करना होता है, समझ जितनी अच्छी बैठेगी उतना अच्छा आप कर पाएंगे। नंबर नेक्स्ट, निम्न अनुक्रम को एक अर्थपूर्ण अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आप सभी को पता है, बालक जब रोता है तो माता दूध पिलाती है। जाहिर सी बात है, बालक जब रोता है तो माता दूध पिलाती है। तो 2413, ठीक है, 2413 जहाँ पर भी होगा सही हो जाएगा। तो 2413 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, इसलिए आपका सही हो जाएगा। आई होप कि आपको यह प्रश्न भी समझ में आ गया। नंबर नेक्स्ट लिखा है, नीचे दिए गए शब्दों का वर्णानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे अंत में आने वाले का चयन कीजिए। वर्णानुक्रम मतलब वर्ण के अनुक्रम के हिसाब से उसे व्यवस्थित करना है। तो देखिए, यहाँ पर सी ओ है, यहाँ पर सी ओ है, यहाँ पर सी ए है। तो सी के बाद ए आ रहा है तो ये वर्ण में पहले आएगा, ठीक है, और यहाँ भी सी के बाद ए है। तो इन दोनों में जो पहले स्थान पर होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। अब यहाँ पर सी ए के बाद यू है और यहाँ यल है, तो यल यू के पहले आया तो अर्थात ये पहले स्थान पर हो जाएगा। वहाँ तो ओ है तो वो लोग तो कभी पहले दूसरे को पाएंगे नहीं, तो ये पहला हो जाएगा और ये दूसरा हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से ये आपका क्रम बना।
अब उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए, अब तीसरे और चौथे का निर्धारण करते हैं। तो सी के बाद वो यहाँ, सी के बाद वो यहाँ, और यहाँ पर यल जो है वी के पहले आता तो ये तीसरे पर हो जाएगा और ये चौथे पर हो जाएगा, इसलिए ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा था सबसे अंत में, तो अंत में यही आएगा, तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। इस 20 नंबर के क्वेश्चन में हमें कन्फ्यूज़न है, और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है, उसमें भी कन्फ्यूज़न है, ठीक है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन मैं समझ रहा था, अभी हमको समझ में नहीं आया। अगर समझ में आएगा तो किसी वीडियो में इसका क्वेश्चन मैं लिख कर करवा दूंगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और समझिएगा। खैर, इसका आंसर 2 है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नंबर नेक्स्ट लिखा है, एक शब्द का चयन कीजिए जो कि दिए गए शब्दों के अक्षरों से बनाया जा सकता है। मेजरमेंट, ठीक है, तो इस शब्द से क्या क्या बनाया जा सकता है। देखिए, यम यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, यस यहाँ पर है, टी भी है, ई भी है, आर भी है, तो इससे मास्टर बना लिया गया है, और पहला ही ऑप्शन सही हो गया, तो बाकी तो गलत हो जाएंगे, आपको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर 21 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट हमारा 22 जो है, ये आपका 22 जो है, दिए गए शब्दों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, जो शब्द अंत में आता हो उसे चुनिए। तो जैसे अभी बताया उसी हिसाब से करना है, यफ आई, यफ यल, यफ ओ, यफ ओ, ठीक है। तो यफ के बाद आई जो है, ये पहले आई पहले आता है, यल के पहले आता है, ओ के पहले आता है, इसलिए ये आपका पहला स्थान पर हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। फिर यल आता है तो ये आपका जो है दूसरे पर हो जाएगा, तो फर्स्ट सेकेंड हो जाएगा। उसके बाद ओ तो दोनों में है, तो अब इसमें से थर्ड कौन बनेगा ये देखना है। तो यहाँ ओ के बाद आर है और यहाँ ओ के बाद आर है, तो भाई आर तो डिसाइड करेगा नहीं, यहाँ यम है और यहाँ जी है, तो जी पहले आएगा तो फॉरगेट थर्ड पर हो जाएगा, और फॉर्मल जो है आपका फोर्थ पर आएगा। तो अंत में जो आएगा उसी को चुनना था, तो अंत में जो है ये आपका फॉर्मल आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, तो 22 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये जो है आपका 23 नंबर जो है एज इट इज़ इसके जैसा था जो मैंने छोड़ दिया, ठीक है, तो आप इसको भी मैं अभी नहीं बता सकता, तो इसका आंसर आपको जो है दे देता हूँ मैं, या ये 23 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर भी 2 ही सही हो जाएगा, बट मैं इसमें कंफ्यूज हूँ। नंबर नेक्स्ट है 24 नंबर, उस एक शब्द का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों से बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर जो आपका दिया है ये शब्द, इससे कौन बनाया जा सकता है। तो देखो, आर है, ई भी ले लिया हमने, यन भी ले लिया, ए कहीं पर नहीं तो ये नहीं बनाया जाएगा, यच ले लिया, यन ले लिया, यच आई एन ले लिया, डी नहीं है तो ये भी नहीं बनाया जा सकता है, यस ले लिया, यू नहीं है तो ये भी नहीं बना, तो ये तो कन्फर्म में बन जाएगा जब 3 तो नहीं बना। तो यच ले लिया, ओ ले लिया, आर ले लिया, यस ले लिया, और यहाँ से ई, तो हॉर्स यहाँ पर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी इसका सही हो जाएगा 24 का, ठीक है। नंबर नेक्स्ट है, पॉलिनोमियल के अक्षरों से नहीं बनने वाला शब्द है। तो भैया यन इसमें है, ए इसमें है, यम इसमें है, और ई नहीं है तो यही नहीं बनेगा, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। तो इसी तरह से चेक करिए, आपको समझ में आ ही जाएगा। लिखा है, इनमें से कौन सा शब्द शब्दकोश में तीसरे स्थान पर आएगा। शब्दकोश मतलब वही कि जैसे अभी हमने यहाँ इसमें चेक करके आपको समझाया था, इसके पहले वाले में चेक करके समझाया था, जैसे यहाँ भी समझना है, यस यू, यस आई, यस ओ, यस यू, ठीक है। तो यस आई पहले आता है, तो ये आपका जो है सबसे पहले आ जाएगा, तीसरे पर आपको देखना है। यस यू, ओ वाला दूसरे पर आ जाएगा। अब पहला दूसरा हो गया तो तीसरा अपने आप समझ में आएगा। यू यहाँ है, यहाँ भी यू है, लेकिन यहाँ पी है, यहाँ पर क्या है, आर। और अंग्रेजी वर्णमाला में आर पहले आता है, पी बाद में आता है, तो ये सॉरी हमने गलत बताया, पी पहले आता है और आर बाद में आता है, तो ये तीसरे पर हो जाएगा और ये चौथे पर हो जाएगा, और तीसरे पर पूछा था तो इसलिए आपका ये सप्लीमेंट सही हो जाएगा। 27 नंबर में, इनमें से किस शब्द के साथ ईएन और ईआईपी दोनों को उपसर्ग के रूप में जोड़ा जा सकता है। ईएन और ईआईपी दोनों को जोड़ा जा सकता है उपसर्ग के रूप में, तो ये कौन है। तो यहाँ ई जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका तो देखिए आप यहाँ पर
दोनों इसी में जोड़ सकते हैं। यहाँ पर ईएन जोड़ेंगे तो इंडेमिक हो जाएगा, जिसका मतलब होता है स्थानिक, और यहाँ पर जोड़ेंगे इपिडेमिक, जिसका अर्थ हो जाएगा महामारी। तो इसी में जोड़ सकता है, इसलिए आपका यही ऑप्शन सही हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट लिखा है, इनमें से किस शब्द को पुनर्व्यवस्थित करने पर यूनिवर्सल शब्द प्राप्त होगा। तो जाहिर सी बात है, फिर से वही चीज़ करना है। यहाँ पर देखिए, पहले वाले को ही चेक किया करो ज़्यादातर। आर इसमें एक बार है, वी भी ले लिया गया, यहाँ पर आई भी हो गया, यस भी हो गया, यू भी हो गया, ए भी हो गया, यल भी हो गया, यन भी हो गया, ई भी हो गया। तो सारे चीज़ मिल गए, इसलिए यही सही हो जाएगा। तो हमने कहा था 14 प्रश्न ही बताए जाएंगे, वैसे तो प्रश्न और हैं, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपना और क्लियरिफिकेशन अपने अंदर लाइए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतना, ठीक है। इतने क्वेश्चन और थे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।